फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कब हेल्ड हुई? वो हुई 1 जून 2023 को। और कहाँ पे हुई थी? केप टाउन में। और केप टाउन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स आपको पता है कि ये कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो 1 जून 2023 को केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई थी। हु क्राउन्ड एज मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान 2023? तो मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान 2023 का जो टाइटल है वो दिया गया है अलीना खान को। एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ सेट अ न्यू हाई। मई में इन्फ्लेशन रेट जो था वो पाकिस्तान का वो कहाँ तक पहुँच गया था? वो पहुँच गया था एक न्यू हाई पॉइंट पर जो था 37.97% पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट SCO हेड स्टेट समिट इन 2023? तो SCO का हेड ऑफ स्टेट समिट 2023 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो वो होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री इज सेट टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया आफ्टर 7 ईयर क्लोजर? तो आपको पता है कि चाइना एज ए मीडिएटर जो है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान रिलेशंस को बेहतर कर रहा है। इसी वजह से जो 7 साल बाद ईरान ने KSA में सऊदी अरेबिया में अपनी एम्बेसी को ओपन किया है। नेक्स्ट है वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस of IUCN be held in 2025? IUCN stands for International Union for Conservation of Nature और इसकी जो कॉन्फ्रेंस है लार्जेस्ट कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस 2023-5 में वो हेल्ड होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट है विच नेशन प्रपोज्ड पीस प्लान टू एंड वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया? तो वो कौन सी नेशन है जिसने यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर ख़त्म करने के लिए एक पीस प्लान प्रपोज किया है? तो उस नेशन का नाम है इंडोनेशिया। लार्जेस्ट US स्टेट टू बैन ट्रांसजेंडर केयर फॉर माइनर्स? तो कौन सी जो है वो US की लार्जेस्ट स्टेट है जिसने ट्रांसजेंडर केयर ऑफ माइनर्स को जो है वो बैन किया है? तो उसका नाम है टेक्सास। अब आपने पिछले दिनों न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया में 3 ट्रेन्स जो हैं वो कोलाइड कर गई हैं। इस जो ट्रेन क्रैश था इसे बालासोर ट्रेन क्रैश के नाम से याद किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो फौत हुए थे। तो ये डेडली इंसिडेंट जो था ये अकर हुआ था 2 जून 2023 को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO उनका नाम है सेलेस्ट साउलो। पावर कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन गैबिट पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जिसकी मदद से ईरान जो है वो गवादर तक पावर ट्रांसमिशन लाइन जो है पावर ट्रांसफ़र करेगा। और कितनी करेगा? वो करेगा 100 मेगावाट। और इसे नाम दिया जाता है गैब्ड पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन का। नेक्स्ट है हु स्वॉर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया ऑन 29 मई? तो 29 मई को प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया कौन बने हैं? वो बने हैं बोला टिनुबू। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब जो 5 जून 2023 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे हम इकोसॉक भी कहते हैं। द इकोनॉमिक आर्म ऑफ UN है 3 ईयर्स के लिए। और इसकी जो टर्म है वो शुरू होगी 1 जनवरी 2024 को। कौन सा मुल्क जो है इलेक्ट हुए है? तो उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। इसके एम्बेसडर का नाम है मुनीर अकरम। और पाकिस्तान ने हासिल किए हैं 129 आउट ऑफ 193 वोट्स। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे कब जो है 2022-23 का आया है? तो वो अनवेल किया गया है 8 जून 2023 को। इसके मुताबिक पाकिस्तान की GDP रही है 2023 में 0.29, जबकि इन्फ्लेशन रेट रहा है 29.2 और एक्सपोर्ट्स रही हैं $21.2 बिलियन। अब कुछ पॉइंट्स आपको पता है कि जून का महीना इस हवाले से बहुत अहम होता है। इसमें सर्वे दिया जाता है फिस्कल ईयर का, नेक्स्ट फिस्कल ईयर का बजट पेश किया जाता है। तो इस बार जो
23-24 के फिजिकल ईयर का फेडरल बजट दिया गया, उसे रिस्पॉन्सिबल बजट का भी नाम दिया जा रहा है, एक्सपेंशन पॉपुलिस्ट बजट का भी नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अपने पास इतना जो अमाउंट है वो ना होने के बावजूद इतनी एक एक्सपेंशनिस्ट बजट यानी लोगों को खुश करने के लिए एक बजट दिया गया, इसलिए इस बजट को जो एनालिसिस्ट हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो इन्हें कह रहे हैं कि ये बजट तो है, ये बजट कौन सा है, पॉपुलिस्ट बजट है। नेक्स्ट है ये हमारे पास कब दिया गया था, ये अनवील किया गया था 9 जून 2023 को, जिसके मुताबिक टोटल कितने अमाउंट है बजट में, वो है 14.460 ट्रिलियन बजट, ठीक है, ट्रिलियन रुपीस का बजट। और टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं इसके मुताबिक वो होंगे 14.460 बिलियन रुपीस, और इंटरेस्ट पेमेंट्स में से कितने पाकिस्तान अदा करेगा, इसमें से 7303 बिलियन, यानी कि पूरे बजट का 50.5% जो है वो पाकिस्तान इंटरेस्ट पेमेंट्स में, कर्ज़ों की अदायगी में जो इंटरेस्ट लेते हैं तो उस पे पे कर देगा। डिफेंस अफेयर्स और सर्विसेज में है 1804 बिलियन, यानी कि 12.5% बजट का जो है वो जाएगा डिफेंस अफेयर्स की तरफ। डेवलपमेंट में लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 8%, 1140 रुपीज़ 40 बिलियन रुपीज़। ये जो परसेंटेज है ये भी बहुत अहम है, ये आप अपने फैक्ट बुक पे ऐड कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट्स देते हुए कि इकोनॉमिक डिटोरिएशन का पाकिस्तान के बारे में दे रहे हैं, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन का ले रहे हैं, लिख रहे हैं आप, इन्फ्लेशन जो राइजिंग इन्फ्लेशन है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप उनमें ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में वो अपनी प्रियोरिटी पॉइंट में उसमें बजट में गवर्नमेंट में किन किन पॉइंट्स को रखा है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है फिजिकल ईयर 23-24 की वो रखी गई है 21%, एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रखा गया है 3.5%, बजट डेफिसिट जो होगा वो होगा ₹6923 बिलियन, यानी कि 6.54% का एक्सपेक्टेड बजट डेफिसिट होगा। इंक्रीज इन सैलरीज जो ग्रेड 1 से 16 तक के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में 35%, जबकि जो ग्रेड 17 से 22 तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में 30% राइज होगा। एजुकेशन पे लगा रहा है पाकिस्तान सिर्फ 68.2 बिलियन, यानी कि 1.7%, जबकि यूएन के मुताबिक जो लोएस्ट जो है वो एटलीस्ट 2% एक कंट्री को अपनी एजुकेशन पे लगानी चाहिए। और क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान लगा रहा है 4.05 बिलियन रुपीज़, और नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी पे लगा रहा है, फूड सिक्योरिटी एक और जो है वो एक कह लें कि एक पाकिस्तान के लिए एक नया मसला है, तो उस पर पाकिस्तान लगा रहा है ₹8.9 बिलियन रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ ही सिंध ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। सिंध ने अपना बजट प्रेजेंट किया था 10 जून 2023 को। अब देखिए 8, 9, 10 तीनों तारीख कितनी अहम है 2023 में। तो इसके रेसिप्ट जो है वो इसने किए हैं ₹2.21 ट्रिलियन, एक्सपेंडिचर होंगे ₹2.25 ट्रिलियन, डेवलपमेंट रहेगी 700.1 बिलियन, डेवलपमेंट को उन्होंने 31% एलोकेट किया है। बजट डेफिसिट होगा 37.8 बिलियन का, और सिंध डेवलपमेंट बजट जो है वो एक्सपेंड हुआ है 72%, मतलब पिछले जो उनका बजट था सिंध का उसकी निस्बत 72% बजट में राइज हुआ है, और अब कितना हो गया ₹700 बिलियन जो है वो इनका क्या है डेवलपमेंट बजट। तो ये जो सारी अमाउंट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच सिवियर साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड ऑन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, उसका नाम है बायपर-जॉय साइक्लोन। तो आजकल जो है आप बहुत सारा ये नाम बहुत बार सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के कोस्टल एरियाज में एक साइक्लोन का खतरा है, उस साइक्लोन का नाम है बायपर-जॉय। बायपर-जॉय जो है ये बंगाली से आया, बंगाली ज़बान का से आया लफ्ज़ है, और इसका मतलब है डिज़ास्टर। नेक्स्ट है अमीर ऑफ ISK इस्लामिक स्टेट्स जो खुरासान है उसका कौन सा अमीर जो है रिसेंटली शोट डाउन हुआ है एक ऑपरेशन जो कि तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, उसका नाम है सनाउल्लाह गफारी, और ये जो है इसे माना जाता था कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था इंटरनेशनली। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डैश ऑफ जर्मनी मैन फाइंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एक्सेप्टेबल। अब देखिए मिजोजिनी की ये हद है कि थर्ड ऑफ जर्मनी के जो आदमी हैं वो ये मानते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वेमेन जो है वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है डैश इन्वेस्टमेंट डील्स जो है वो साइन हुई है अरब और चाइना समिट में रियाद में। अरब और चाइना के दरमियान, सऊदी अरबिया और चाइना के दरमियान कितने बिलियन डॉलर्स की, $10 बिलियन की डील। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 जून 2023 को, और अभी जो 12 जून 2023 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था उसका थीम था सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान स्टार्टेड बॉर्डर ट्रेड विद कजाकिस्तान दिया। तो पाकिस्तान ने कजाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर ट्रेड शुरू किया है वो किस रूट के थ्रू शुरू किया है, वो शुरू किया है सिल्क रूट के थ्रू।
नेक्स्ट है कन्विक्शन रेट इन रेप केसेस इन पाकिस्तान एज पर आ रिपोर्ट इन 2023। तो 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रेप केसेस का कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है कि जितने रेप केसेस होते हैं उनमें से सिर्फ 3% लोग जो हैं वो रेपिस्ट जो हैं वो पकड़े जाते हैं। और सिंध के रेप केसेस जो हैं 200% तक इंक्रीज़ कर गए हैं और उसका कन्विक्शन रेट जो है वो रहा है अंडर 1%, 1% से भी कम। नेक्स्ट है आजकल में आपने ये खबर सुनी होगी कि एक ऐसा पेट्रोल पंप जायम है जो कि राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान से एग्जिट करने का प्लान कर रहा है और उसका नाम है शेल पेट्रोल पंप। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक को केस डैश फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एक्सपार्टा। तो एक्सपार्टा में वर्ल्ड बैंक ने कितने क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमाउंट देने का ऐलान किया, तो उन्होंने किया है $200 मिलियन। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। तो पहली ब्रिटिश फीमेल हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान है, उनका नाम है जेन मैरियोट। ये जेन मैरियोट है। नेक्स्ट है न्यूली इलेक्टेड मेयर ऑफ कराची जो है वो है पीपीपी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा वहाब, जिन्होंने 193 में से 173 वोट लेके वो कराची के मेयर मुंतखब जो होता है। इट इज़ इनफैक्ट द मंथ ऑफ बजट जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल बजट्स पेश किए जाते हैं। तो 15 जून तक फेडरल बजट और सिंध बजट तो जो था वो प्रेजेंट कर दिया गया था, वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब जो बाकी प्रोविंशियल बजट्स हैं हम उनकी हाइलाइट्स देखते हैं। तो बलूचिस्तान बजट जो था वो प्रेजेंट किया गया 19 जून 2023 को। किसने प्रेजेंट किया? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान ज़मीर अचकज़ई ने। और ये कितना है? इस बलूचिस्तान बजट फॉर फिस्कल ईयर 2023-24 इज ऑफ ₹750 बिलियन। और बजट डेफिसिट कितना रहा है? वो रहा है 49.05 बिलियन। पंजाब बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन, या बाकी यहाँ से ये वाली हाइलाइट्स देख सकते हैं। पंजाब बजट जो था वो प्रेजेंट किया गया 19 जून 2023 को, सिर्फ 4 मंथ्स के लिए। 4 मंथ्स कौन से हैं? जुलाई से अक्टूबर तक के। कितना था? ₹1719.3 बिलियन का। और बजट डेफिसिट रहा 204.9 बिलियन का। नेक्स्ट हमारे पास है केपी बजट। केपी बजट जो था वो ₹462 बिलियन का था और ये भी 4 मंथ्स के लिए पेश किया गया, जुलाई टू अक्टूबर तक के लिए। और बाकी जो रेसिप्ट्स हैं वो 442.61, एक्सपेंडिचर 462.42। और बाकी ये जो हाइलाइट्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कितना एलोकेट किया गया है, उस पर 112.38 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए एलोकेट किए गए। जीबी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड डैश टैक्स फ्री बजट फॉर फिस्कल ईयर 2023-24। तो जीबी फाइनेंस मिनिस्टर ने जीबी का टैक्स फ्री बजट जो है वो फॉर फिस्कल ईयर 23-24 प्रेजेंट किया है। कितना किया? वो किया है ₹116 बिलियन का। और बजट डेफिसिट रहा है जीबी बजट में 18 बिलियन रुपीज़ का। नेक्स्ट, पिछले दिनों जो है एक और इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक क्रूशियल रिपोर्ट पेश की गई है जिसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 पब्लिश हुई 21 जून 2023 को। कौन पब्लिश करता है इसे? हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। पाकिस्तान की रैंकिंग रही 142 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। लास्ट ईयर पाकिस्तान की रैंकिंग थी 145 ओवर 146 कंट्रीज, यानी कि इस बार पाकिस्तान ने थोड़ा इम्प्रूव किया है। जो हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, 4 इंडिकेटर्स के जरिए जो है इसमें कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है। वो 4 इंडिकेटर्स जो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में पाकिस्तान ने रैंकिंग हासिल की है 142। एजुकेशनल अटेनमेंट में पाकिस्तान की रैंकिंग रही 138। हेल्थ एंड सर्वाइवल में पाकिस्तान की जो थी वो रैंकिंग रही 132। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में पाकिस्तान की रैंकिंग रही 95। और एक मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री जो है फॉर 14 कंसेक्यूटिव ईयर्स वो है आइसलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज बीन कंफर्म्ड बाय यूएस सेनेट एज फर्स्ट मुस्लिम वेमेन फेडरल जज इन यूएसए। तो यूएसए की पहली मुस्लिम वेमेन फेडरल जज जो हैं उनका नाम है नुसरत जहान चौधरी। उनका ताल्लुक जो है बांग्लादेश से है, वो बांग्लादेशी यूएस लॉयर है।
न्यू चेयरमैन नादरा जो है वो असद रहमान गिलानी है, फॉर्मर चेयरमैन जो थे वो थे तारिक मलिक। फिर ये वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। ये जो 2023 में 20 जून 2023 को जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया उसका थीम रहा होप अवे फ्रॉम होम। और यूएन के मुताबिक तकरीबन हर साल जो है 110 मिलियन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट्स होती है। रिसेंटली जो है एक कार प्रोडक्शन कंपनी ने बाइक और कार प्लांट्स जो हैं पाकिस्तान में बंद कर दिए हैं। उस कंपनी का नाम है पाक सुजुकी। बोट ट्रेजेडी नियर ग्रीस जो है वो हैपेंड हुई 14 जून 2023 को। आपको पता है कि इसमें बेशुमार जो पाकिस्तानी थे उन्होंने भी अपनी जिंदगी जो थी वो गंवाई, और इसके अलावा बाकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी अपनी जिंदगी जो इलीगली माइग्रेशन कर रहे थे तो इसकी वजह से अपनी जिंदगी जो थी वो खो बैठे। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने इसी सिलसिले में डे ऑफ मॉर्निंग का कहा था। और डे ऑफ मॉर्निंग कब कहा गया? 19 जून को डे ऑफ मॉर्निंग रखा गया। यूएन पुट्स ऑन डैश लिस्ट ऑफ शेम फॉर किलिंग चिल्ड्रन। तो यूएन जो है उसने रशिया को लिस्ट ऑफ शेम पे रखा है। क्यों? फॉर किलिंग चिल्ड्रन। President nominates Dash to become next Chief Justice of Pakistan in September। आपको पता है जो रिसेंट हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो सितंबर में ख़त्म हो रहा है। इनके बाद उन्हें रिप्लेस करने के लिए नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरिफ एलवी ने जस्टिस ईसा को। हाउ मच न्यू टैक्सेस टू हेल्प सील IMF डील। तो ₹215 बिलियन के तकरीबन नए टैक्सेस लगाने की जरूरत है IMF डील को रिवाइव करने के लिए। इजिप्ट ने हाईएस्ट ऑनर अपने मुल्क का दिया है मोदी को। उस ऑनर का क्या नाम है? उस ऑनर का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक बिल जो था वो पास हुआ था मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, जिसके मुताबिक बच्चे की पैदाइश पर माँ और बाप दोनों को छुट्टी मिलेगी। तो जो वायलेटर्स होंगे मैटरनिटी और पैटर्निटी बिल के वो इम्प्रिजनमेंट फेस कर सकते हैं, या उन्हें कितना फाइन हो सकता है? अप टू 1 लाख, तकरीबन 1 लाख तक का जो है वो फाइन फेस कर सकते हैं। विच पाकिस्तानी बॉक्सर विन इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाकिस्तानी बॉक्सर ने इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट टाइटल जीता है? उनका नाम था आसिफ हजारा। यंगेस्ट बिलियनियर वर्ल्ड वाइड जो है वो मार्क जकरबर्ग हैं। रिसेंट अमेंडमेंट हुई है पाकिस्तान के एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, आर्टिकल 62(1)(f) में। इसके मुताबिक पहले जो थी वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन की लिमिट थी लाइफ टाइम के लिए, अब उसे रिड्यूस करके लिमिट कर दिया गया है मैक्सिमम 5 साल के लिए। यानी 5 साल के बाद जो पार्लियामेंटेरियन जो है उससे पहले जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है वो 5 साल के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पे वापिस आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पाकिस्तानी वेमेन टू स्केल वर्ल्ड्स 9th हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत। तो पाकिस्तान की वेमेन जो जिन्होंने 9th हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत को सर किया है उनका नाम है नाइला कियानी एंड समीना बेग। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस। तो पहला साउथ एशियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया है उस कंट्री का नाम है नेपाल। According to World Health Organization, globally polluted air is responsible for how many premature deaths? तो WHO के मुताबिक globally polluted air की वजह से तकरीबन 7 मिलियन लोग जो हैं वो premature death करते हैं। Nearly 20% of Asia Pacific regions 4.3 बिलियन पीपल जो है वो इनहेल करते हैं ऐसी एयर जिसे अनसेफ कंसीडर किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में साउथ एशिया में एयर पॉल्यूशन कितनी हेल्थ केयर कॉस्ट के जो थी वो रिस्पॉन्सिबल रही है? तो हेल्थ केयर कॉस्ट इक्विवेलेंट टू 10.3% ऑफ इट्स GDP कंपेयर टू 6.1% ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट टू ग्लोबल GDP। यानी जो हमारे पास साउथ एशिया में एयर पोल्यूशन है अगर वो पूरी दुनिया में 6.1% ऑफ GDP ले रही है तो वो सिर्फ साउथ एशिया में 10.3% ऑफ GDP ले रही है। फूड सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो आपको पता है कि फूड जो होते हैं उनके सिस्टम्स फूड चेन्स वगैरह के जरिए भी कुछ हद तक जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एमिट होती हैं। तो वो कितनी होती हैं? तकरीबन 34%।
ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 16 जून से लेकर 30 जून तक के इम्पोर्टेंट नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।